हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मंथली करेंट अफेयर्स में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इनको नोट करते जाइएगा या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, जो पाम तेल होता है उसे हम पाम ऑयल या ताड़ का तेल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये प्रतिबंध लगाया है किसने? इंडोनेशिया ने। किस देश ने लगाया है? इंडोनेशिया ने लगाया है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रतिबंध लगाने के बाद होगा क्या कि भारत में थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जो पाम ऑयल है उसका उपयोग शैम्पू, साबुन और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। भारत जो है वो 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से खरीदता था और 30% पाम ऑयल मलेशिया से खरीदता था। तो अब इंडोनेशिया ने तो अपने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया है, तो अब होगा क्या कि ज्यादा निर्भरता भारत की मलेशिया पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो महंगाई है वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका बिहार। तो दोस्तों, बिहार में हाल ही में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए हैं। क्या हुआ है दोस्तों कि कुछ समय पहले भारत के जो गृह मंत्री थे वो बिहार की यात्रा पर थे, यानी बिहार दौरा किया था उन्होंने, और वहां पर वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाया गया था। तो वहां पर 78,220 झंडे लहराए गए थे, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर था, जिसने आज से 18 साल पहले 56,000 पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज लाहौर में फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों, नेस्कॉम के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? कृष्णन रामानुजन। याद रखिएगा कि जो कृष्णन रामानुजन है वो नेस्कॉम के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले जो कृष्णन रामानुजन थे वो संगठन में यानी नेस्कॉम में उपाध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं, और उन्होंने किसका स्थान लिया है? रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के बीच कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यटन निकाय है उससे कौन सा देश अलग हो गया है? तो आंसर होगा इसका रूस, यानी रसिया ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला लिया है, और यह फैसला कब लिया है? 27 अप्रैल 2022 को। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन एक सरकारी निकाय होता है जो पूरे देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता है और राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है। याद रखिएगा, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत अंक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है और इसमें भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा है अंक तालिका में। भारत ने कुल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर मेडल है और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है दोस्तों, रवि कुमार दहिया ने, याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है। और जापान जो है वो अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जिसने 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। अब बात आती है दोस्तों कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वर्ल्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मामला ऐसा मिला है जो मानव में पाया गया है? तो आंसर है चीन। तो दोस्तों, चीन में वर्ल्ड फ्लू का जो H3N8 स्ट्रेन है उसका पहला ऐसा मामला मिला है जो कि मानव में पाया गया है। इससे पहले यह घोड़ों, कुत्तों और पक्षियों में पाया जाता था, लेकिन पहली बार
मानव में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो चाइना का हैनान प्रांत है वहां पर वर्ल्ड फ्लू का जो H3N8 स्ट्रेन होता है उसका पहला मामला ऐसा पाया गया है जो कि किसी मनुष्य में पाया गया है, और याद रखना है ये किसी छोटे बच्चे को पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां संस्करण रायसीना डायलॉग 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2022 आयोजित किया गया है, और जो 2022 में रायसीना डायलॉग हुआ है यह इसका 7वां संस्करण था जो कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। दोस्तों रायसीना डायलॉग क्या होता है? तो इसमें जो भारत के प्रतिनिधि होते हैं और विदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो आकर के पूरी दुनिया में जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा होता है उस पर चर्चा करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं। तो इसकी शुरुआत यानी रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से की गई थी, और ये हर साल दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों जो आंद्रे रूबलेव हैं वो किस देश के हैं? रूस के हैं, और उन्होंने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में जीत लिया है। उन्होंने किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और वो सर्बिया ओपन जो है वो हार चुके हैं। किससे हारे हैं? आंद्रे रूबलेव से। रूबलेव की बात करें तो उनके लिए यह है सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। रूबलेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 44 बिलियन डॉलर में। दोस्तों जो एलन मस्क हैं उन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। इस प्रकार से अब जो ट्विटर है वो एक निजी कंपनी बन जाएगा, और वो किसके अंडर में आ जाएगा? एलन मस्क के अंडर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एलन मस्क की बात करें तो वह विश्व के वर्तमान समय में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और वो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। इसके अलावा जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके वो संस्थापक भी हैं, और यह एक अमेरिका के कारोबारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिखर धवन। कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर। दोस्तों धवन से पहले ऐसा कारनामा केवल विराट कोहली ने किया है। आईपीएल में शिखर धवन ने 6000 रन पूरे करने में 200 आईपीएल मैच खेले हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन बेरी। कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। हाल ही में डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद से हटने का फैसला लिया था, और इसके बाद जो सुमन बेरी हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मई को उनकी नियुक्ति की गई है। दोस्तों नीति आयोग की बात करें अगर हम, तो इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा आने वाले समय में, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इसके जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभियान का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन ने नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर का जो पहला अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा किस देश के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन के ईंधन की सहायता की जाएगी? तो दोस्तों भारत के द्वारा श्रीलंका की मदद की जा रही है क्योंकि वहां पर आर्थिक संकट बना हुआ है। तो भारत ने $500 मिलियन के ईंधन की सहायता की घोषणा की है अभी हाल ही में। ठीक है, अब तक भारत जो है वो लगभग 400
1000 टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है और भारत ने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी ये अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका की वित्तीय मदद करे। ठीक है दोस्तों, भारत जो है वो श्रीलंका को चावल, दवाइयां और अन्य जरूरत के जो सामान है वो भेज चुका है, क्योंकि वहां पर दोस्तों आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है एक प्रकार से, और वहां पर चीजों की जो महंगाई है वो बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि वहां पर चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा साइरस पूनावाला। जो साइरस पूनावाला है वो दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बने हैं। दोस्तों सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति का मतलब क्या है? कि वह व्यक्ति जो हेल्थ के क्षेत्र में वर्क कर रहा है और अमीरों की लिस्ट में है। तो नाम है किसका? साइरस पूनावाला, जो कि दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बने हैं। और यह जो लिस्ट है ये किसने जारी की है? हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो साइरस पूनावाला है उनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी बताई गई है? $26 बिलियन बताई गई है। कितनी बताई गई है दोस्तों? $26 बिलियन। साइरस पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। उन्होंने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS बागसीर को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट 75। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत INS बागसीर को बनाया गया है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये INS बागसीर है क्या। तो दोस्तों INS बागसीर जो है वो एक पनडुब्बी है और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी, जिसमें से दोस्तों जो 6वीं पनडुब्बी है वो कौन है? INS बागसीर है। पहली कौन थी? INS कलबरी। दूसरी कौन थी? INS खंडेरी। तीसरी थी INS करंज। चौथी थी INS बेला और 5वीं थी INS बागीर और 6ठी थी INS बागसीर। तो दोस्तों ये जो 6 पनडुब्बियां हैं इनमें से जो 4 पनडुब्बी हैं ये इंडियन नेवी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन INS बागीर और INS बागसीर जो हैं इनका अभी हाल ही में समुद्री ट्रायल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इंडियन INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप होता है। और जो प्रोजेक्ट 75 है ये भारत और फ्रांस के बीच एक प्रकार का समझौता है, जिसके तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। यानी कर्नाटक की जो सरकार है उसने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की है। और जो शिवमोगा हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे VS येदुरप्पा, उन्होंने जून 2020 में इस हवाई अड्डे की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर होगा कैरन पोलार्ड। दोस्तों कैरन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। याद रखना है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 123 वनडे मैच, 101 T20 मैच खेला है और उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दें, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने साल के लिए केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है 3 साल के लिए। यानी 3 साल के लिए अजय कुमार सूद जो है वो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि जो भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं अजय कुमार सूद, वो 3 साल के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। साल 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग यानी वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा
सिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16,580 फीट, यानी 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण बीआरओ कर रहा है। किस दर्रे पर कर रहा है? सिंकुला दर्रे पर। ठीक है दोस्तों, तो यह सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगी और इस सुरंग का निर्माण जो है वो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा शांति सेठी। दोस्तों, जो शांति सेठी हैं वो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा, यानी हरियाणा की टीम ने हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का जो खिताब है वो अपने नाम किया है और हरियाणा ने तमिलनाडु को 3-1 से हरा करके और 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज पांडे भारतीय थल सेना में किस क्रम के सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो मनोज पांडे हैं ये भारतीय थल सेना में 29वें क्रम के सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 28वें सेना अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवाने। कौन थे दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवाने जो थे वो भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष थे और 29वें थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मनोज पांडे बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और उनकी नियुक्ति जो है वो 30 अप्रैल 2022 को की गई है। और दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं वो सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर भी हैं। ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 40वें हुनर हाट का आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया। दोस्तों, जो हुनर हाट है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका जो 40वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, और ये जो हुनर हाट होते हैं इसमें उन लोगों को मौका दिया जाता है अपने हुनर दिखाने का जो अपने पुश्तैनी काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे थे? तो इसका आंसर है मॉरिशस। तो दोस्तों, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रविंद जगन्नाथ वो 8 दिन की यात्रा पर आए थे। कहां पर? भारत पर। ठीक है, और दोस्तों, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन वो भी इस अप्रैल में भारत की यात्रा पर आए थे। मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट लुई और अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा देश? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस यानी इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सिद्धलिंग स्वामी जी की जयंती पर हर साल एकीकरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से पहले भारत के लिए यह जो रिकॉर्ड था ये विराट कोहली के नाम था, यानी विराट कोहली ने भी T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने का कारनामा किया है। रोहित शर्मा ने 362 पारियों में 10,000 रन बनाए हैं, जिसमें से 6 शतक हैं और 69 अर्धशतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती के अवसर पर कहां भगवान हनुमान की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर होगा इसका मोरबी। दोस्तों, जो मोरबी है ये गुजरात में है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला है?
तो आंसर होगा इसका भारत। दोस्तों जो 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप होगा वो भारत में होगा, जिसमें 16 देश की 22 टीमें शामिल होने वाली हैं और उसमें बांग्लादेश, बोल्विया, ब्राजील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे जैसी टीमें शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए राजकीय बसों में यात्रा करने पर 50% किराए में छूट दी है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में हाल ही में घोषणा की गई है कि जो राजकीय बस होगी यानी राज्य सरकार की जो बसें होंगी उसमें महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी किराए में। ठीक है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, उन्होंने यह घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर हैं। विधानसभा सीटें कितनी है? 68 हैं। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु ने हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। और महिलाओं में दोस्तों रेलवे ने यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान है उसको खोलने की घोषणा की है। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने जो ड्रोन चलाने के लिए जो पायलट नियुक्त किए जाते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान खोलने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम किस शहर में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। यानी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो है वो कहां पर बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस नेहरू म्यूजियम को अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में बदल दिया गया है। पहले इस म्यूजियम में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज थे, जितनी भी स्मृतियां थी, उनको संभाला जा रहा था। लेकिन अब इस प्रधानमंत्री म्यूजियम में अब क्या होगा कि भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सभी का वर्णन किया गया है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने कितनी रकम का विदेशी कर्ज ना चुकाने की स्थिति का ऐलान किया है? तो दोस्तों श्रीलंका ने 51 बिलियन डॉलर का जो ऋण है, विदेशी कर्ज है, उसको ना चुकाने की बात कही है। यानी कि उसने ये कहा है कि वह 51 बिलियन डॉलर को चुकाने में समर्थ नहीं है, वो नहीं चुका सकता है क्योंकि वहां पर आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। और श्रीलंका जो है इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रहा है और भारत भी श्रीलंका की मदद करने में पीछे नहीं है। दोस्तों इसको हम पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो दोस्तों 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत में, तो उसके लिए हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं कि 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होने वाला है और इसके लिए जो मुख्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीलमणि फूकन। दोस्तों जो नीलमणि फूकन है ये असमिया कवि हैं, यानी असमिया भाषा के कवि हैं और उनको हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों अमित पंघाल जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। ठीक है दोस्तों, और भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है? गोविंद साहनी ने, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने और सुमित कुंडू ने।
तो इन 3 लोगों ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा इसका शहबाज शरीफ। दोस्तों, जो पाकिस्तान के इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे कौन? इमरान खान, तो उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया नेशनल असेंबली ने, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो 23वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? विनोद राय ने। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? इसको एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल। तो इन दोनों ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, और यह भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है इस प्रतियोगिता में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है? आंसर होगा इसका साउथ अफ्रीका। यानी आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है वो उसकी मेजबानी कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 जो वर्ल्ड कप है ये 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसमें 16 टीमें शामिल होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? तो IIT बॉम्बे की जो रैंक है वो है 65वीं। तो दोस्तों इसमें जो विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनको शामिल किया जाता है। तो टॉप 100 में जो IIT बॉम्बे है उसका जो स्थान है वो कौन सा है? 65वां है। और इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली जो है वो 72वें स्थान पर है। तो याद रखना है कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें जो IIT बॉम्बे है वो 65वें स्थान पर, और जो IIT दिल्ली है वो 72वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर 2022 किस लेखक का सैंड का मकबरा पहला हिंदी उपन्यास शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए सैंड का मकबरा नाम का जो उपन्यास है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो उसके लेखक कौन है? आंसर होगा इसका गीतांजलि श्री। जो गीतांजलि श्री हैं उनके द्वारा एक रेत का मकबरा इस प्रकार से एक उपन्यास लिखा गया था, तो उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो उद्यम क्रांति योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो बेरोजगार युवा हैं यानी जो यूथ है उनको लोन की गारंटी जो है वो सरकार देगी, यानी इसमें बेरोजगार युवाओं को कुछ लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो आंसर है इसका रूस। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके तहत रूस को कई संस्थाओं से बाहर किया जा रहा है और रूस खुद कई संस्थाओं से अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से जो विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था है उससे रूस को निलंबित कर दिया गया है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बोलते हैं, उससे रूस को अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स अरबपतियों की 2022 की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? उनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है दोस्तों? एलन मस्क नाम है। तो फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची है 2022 की, उसमें एलन मस्क जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। उनकी संपत्ति है वो कितनी बताई गई है? $219 बिलियन बताई गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, वो फोर्ब्स की 2022 की अरबपतियों की सूची में 10वें स्थान पर हैं। और फोर्ब्स की इस अरबपतियों की सूची में जो मुकेश अंबानी है ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हंगरी। दोस्तों हंगरी के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? विक्टर ऑर्बन। दोस्तों विक्टर ऑर्बन जो है वो चौथी बार फिर से हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं और वे यूरोपीय यूनियन में किसी भी सरकार में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, वो 2010 से प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं हंगरी में। हंगरी की जो कैपिटल है वो क्या है? बुडापेस्ट है। और हंगरी जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत के जो विदेश सचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो विनय मोहन क्वात्रा थे वो वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भारत के विदेश सचिव बन चुके हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? यानी स्टील स्लैग से कहां पर सड़क बनाई गई है पहली बार? तो ये बनाई गई है सूरत में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, ये सभी मिलकर के वहां पर सड़क का निर्माण कर रहे हैं और यह जो सड़क है ये 6 लेन है। तो याद रखना है, जो स्टील स्लैग से सड़क बनाई गई है पहली बार, ये कहां पर बनाई गई है? गुजरात के सूरत में बनाई गई है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। अभी क्या है कि आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं और प्लस 13 और जिले बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में जो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। और 13 नए जिलों के बनाने की जो घोषणा है वो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जगन मोहन रेड्डी ने की थी। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने 2019 में इन जिलों को बनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रकार से अब आंध्र प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? 26 जिले हो गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और इसके अलावा आप इसको शेयर जरूर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हमारे भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।